नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स के बारे में, यानी कि जो एक्सेलरेशन होती है और उसके जो प्रकार हैं कौन कौन से हैं। तो पहले बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपकी बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, कुछ भी। जब वो चलती है तो आप उसके अंदर गियर शिफ्ट करते चलते हैं। गियर शिफ्ट क्यों करते हैं? गियर शिफ्ट आप इसलिए करते हैं ताकि जो उसकी स्पीड है वो बढ़ती चली जाए, या कि अगर हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी की बात करें, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि आपने फर्स्ट गियर डाला तो फर्स्ट गियर के अंदर मान लीजिए उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति आवर की है। फिर आप जो है सेकंड गियर डालते हैं, फिर थर्ड गियर डालते हैं, इस तरह से गियर आप शिफ्ट करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी है वो जो है उसकी स्पीड जो है, अगर वेलोसिटी की बात करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो बढ़ती चली जाती है। इस तरह के मोशन को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब इसका फॉर्मूला अगर हम देखें वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, कि कितना टाइम लिया, तो वो हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो एक्सेलरेशन के कितने टाइप हैं उसके बारे में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म जो ये शब्द यूज किया गया है, ये क्यों यूज किया गया है, इसको हम जान लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट को तब कहा जाएगा कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है अगर उसकी जो वेलोसिटी चेंज है, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा वो इक्वल अमाउंट में आए और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आए, तो तब उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता हम बोलेंगे। इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, इसके अंदर मान लीजिए आप 3 डेस्टिनेशन ले लें, 1, 2 और 3, 3 डेस्टिनेशन ले लें, इसको 0 बोल दें। अब जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रखना है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मान लीजिए आप 5 सेकंड ले लीजिए, कि 5 सेकंड के हम इंटरवल ले लेते हैं। 0 से 1 तक 5 सेकंड, 1 से 2 तक 5 सेकंड, 2 से 3 तक 5 सेकंड। इस तरह से जो है आपने 5-5 सेकंड का इंटरवल ले लिया। ये जो है 5-5 सेकंड का आपने इंटरवल ले लिया। अब इसके अंदर क्या हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी चेंज है वो इक्वल अमाउंट में हो। अब वेलोसिटी चेंज इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए। इक्वल अमाउंट में कैसे? यानी कि मान लीजिए 5 सेकंड में वो 2 मीटर चला, नेक्स्ट 5 सेकंड में अगर हम जैसे ओरिजिन से ही लगाएं, नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट 5 सेकंड में 4 मीटर और नेक्स्ट 5 सेकंड में वो 6 मीटर। इस तरह से कि पहले 5 सेकंड में 2 मीटर, दूसरे 5 सेकंड में 4 मीटर और तीसरे 5 सेकंड में 6 मीटर चला। अब अगर आप इसको देखें कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, कैसे? या इस पॉइंट को हम यहाँ पे मिलाएं अगर, कि जो फर्स्ट डेस्टिनेशन था वहां तक इसे 2 मीटर चला, अब फर्स्ट से सेकंड डेस्टिनेशन तक इसके अंदर कितना चेंज आया, 2 मीटर का। फिर सेकंड से थर्ड डेस्टिनेशन तक इसके अंदर कितना चेंज आया, 6 मीटर का। यानी कि अगर आप क्या है, 2 मीटर हर डेस्टिनेशन के बाद इसके अंदर चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब 2 मीटर था, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, 2-2 का गैप है सबके अंदर। तो इसको हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। जो भी आपने टाइम स्पेन लिए हैं उनके अंदर वेलोसिटी चेंज जो है इक्वल अमाउंट में है, तो इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल एक्सेलरेशन तब होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर उसका वेलोसिटी चेंज हो अनइक्वल अमाउंट में, लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल ही हो, लेकिन अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज मिले। इसको हम समझ लेते हैं कि अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज कैसे मिले। जैसे मान लीजिए इसने 2 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, यहाँ 6 मीटर चला। अब मान लीजिए जो फर्स्ट के 5 सेकंड में ये जो है 2 मीटर चला, इस तरह से मान लीजिए, और फिर नेक्स्ट जो 5 सेकंड है उसके अंदर मान लीजिए ये 7 मीटर चला, ये हो गया। उसके बाद आप मान लीजिए ये 16 मीटर चला, इस तरह से। तो अब आप इनके बीच का गैप देखिए, जो 0 से फर्स्ट तक गया है 2 मीटर और फर्स्ट से सेकंड तक गया है, अब यहाँ 7 मीटर हो गया। तो इन दोनों, और जो सेकंड से थर्ड तक गया है तो ये 16 मीटर हो गया। अब इनके बीच का गैप देखिए, 7 में से 2 गया, ये 5, और 16 में से 7 गया, ये कितना हो गया, 9। तो अब देखिए अलग अलग तरह का गैप है, यानी कि 0 से फर्स्ट जो है, फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड, अलग अलग तरह का गैप आया। 2 मीटर के स्पीड से, यानी कि ये कवर कर रहा था 5 सेकंड में, लेकिन अगले 5 सेकंड में 7 मीटर कवर किया, यानी कि 5 की जंप ली।
और अगले सेकंड से थर्ड डेस्टिनेशन तक इसने 9 की जंप ली। तो ये जो है अलग अलग इसके अंदर जो है चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी चेंज मिल रहा है हमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ ही मूव कर रहा है। लगभग जो प्रैक्टिकली अगर बात करें, वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ ही मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, बाइक हो, कार हो, कभी वो चलती है और स्पीड पकड़ती है, कम होती है, इस तरह से चलता रहता है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ चलता है हमारा लगभग हर ऑब्जेक्ट। तो ये होती है हमारी वेरिएबल एक्सेलरेशन। उसके बाद बात कर लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। एवरेज एक्सेलरेशन कब होगी? अब एवरेज एक्सेलरेशन को समझते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ। वेरिएबल एक्सेलरेशन तो आप समझ चुके हैं कि किसी भी स्पीड की जो है अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड पे वो चल रहा है, इस तरह की स्पीड यानी कि। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ वो चल रहा है, तब क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन क्या कहेंगे आप, कब कहेंगे ऑब्जेक्ट की कि वो एवरेज एक्सेलरेशन है? अगर जो गिवन मोशन है, जो जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसको आप दो चीजों का रेशियो बोल देते हैं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। अब इसके अंदर देखिए ये टोटल शब्द आया है, तो टोटल वर्ड आया है, इसको ध्यान रखिएगा। टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन टू द टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे देखिए टोटल शब्द फिर आया है, टोटल वर्ड फिर आया है। टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल हम लेंगे, हमें बीच के डेस्टिनेशन से कुछ नहीं लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड से कुछ नहीं लेना। मान लीजिए यहां से अगर ऑब्जेक्ट यहां पे आया है लास्ट में, तो यहां से ये इनिशियल मान लीजिए और ये जो है फाइनल मान लीजिए, फाइनल पॉइंट है। तो ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है। आपने इस तरह से मान लिया कि इनिशियल से फाइनल तक टोटल जो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई टोटल, और जो टोटल उसने टाइम लिया, टोटल कितना टाइम लिया, टोटल की बात करेंगे। तो जब इन दोनों चीजों को डिवाइड करेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाती है। तो ये हमारी होती है एवरेज एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं इसका जो फॉर्मूला है एवरेज एक्सेलरेशन का वो क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है एवरेज एक्सेलरेशन का, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। और जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी है, इसको जो है आप किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? अगर आप इसको डिनोट करें तो इसको आप डिनोट कर सकते हैं, हम इसके बीच में एक ग्राफ भी बनाएंगे। तो पहले हम इसकी नोटेशन देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से डिनोट कर लेते हैं। जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी है, इसको हम डेल वी डिवाइड बाय डेल टी, यानी कि जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी है, इसको अगर ये वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी आप ले रहे हैं तो डेल वी बाय डेल टी, टोटल टाइम टेकन यानी कि डेल टी। तो इस तरह से जो है आप इसको डिनोट कर सकते हैं। और इसको जो है ए के ऊपर जो इस तरह का निशान लगा सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, और यहाँ इसके पैर में यहाँ ए वी आप लिख देंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अब देखिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ली, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हम लेंगे टाइम की। हम टाइम और वेलोसिटी के बीच में बना रहे हैं, तो वेलोसिटी है हमारे पास, टाइम है। तो टाइम हमने ले लिया, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है ये ले लिया। इसी तरह से जो वर्टिकल एक्सिस है वो हमने ले लिया, ये जो वर्टिकल एक्सिस लिया ये हमने ले लिया वेलोसिटी का। तो टाइम ले लिया और वेलोसिटी ले ली, दोनों एक्सिस ले लिए। और हमने एक एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ हम बनाएंगे। मान लीजिए ओरिजिन है और कुछ पोजीशन दूर जो है हम ये ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा इस तरह का एक कर्व आएगा कि एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, उसकी जो गति है वो हम बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से। तो अब मान लीजिए इसके ऊपर हम जो है दो पॉइंट ले लेते हैं, जो हमारे ए और बी आप पॉइंट मान लीजिए कि जो ये पॉइंट है ये ए है और ये जो पॉइंट है ये बी है। और ये जो ए पॉइंट है ये हमारा आया, मान लीजिए अगर टाइम एक्सिस पे आप इसको गिराएं तो t1 आया, और वेलोसिटी एक्सिस पे गिराएं इसको, इस लाइन को बिल्कुल इसका परपेंडिकुलर गिराएं तो v1 आया। इसी तरह से जो b है पॉइंट हमारा, तो यहाँ पे मान लीजिए ये t2 है, और वेलोसिटी पे अगर आप इसको गिराएं इस तरह से ये है v2, तो ये हमारे पास आ जाता है। और अगर आप a और b को यहाँ पे मिला दें, यानी कि सीधी ये लाइन मिला दें, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सीधी मिला दें तो यहाँ पे इस तरह की एक ट्रायंगल बन जाती है। और यहाँ पे मान लीजिए एंगल आप ले लेते हैं थीटा ले लेते हैं। अब ये क्या है हमारे पास, ये क्या है जो v2 माइनस v1 है, यानी कि इसको आप जो है डेल v बोलेंगे, तो ये डेल v है। और ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये क्या है, ये टाइम एक्सिस के जो t1 t2 है यानी कि t2 माइनस t1,
तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डेल टी है। तो ये है, तो आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो स्ट्रेट लाइन चल रहा था और उसकी वेरिएबल एक्सेलरेशन थी, और जब आप इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह का ये कर्व बनेगा। तो कर्व बनेगा और आपने इसके ऊपर 2 पॉइंट लिए और ए को आपने कोरस्पॉन्ड कर दिया T1 और V1 के साथ, बी को कोरस्पॉन्ड कर दिया T2 टाइम T2 और वेलोसिटी V2 के साथ। अब जो चेंज इन वेलोसिटी है, अगर हम बात करें जो चेंज इन वेलोसिटी है इन टाइम T2 माइनस T1 के अंदर, वो क्या आएगी हमारी, आप अगर यहाँ पे लिखें T2 माइनस T1 के अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, V2 माइनस V1। यही आएगी हमारी कि इस टाइम इंटरवल के अंदर T2 माइनस T1, ये जो है T2 माइनस T1, तो V2 माइनस V1 जो है यही चेंज इन वेलोसिटी आएगी इस टाइम इंटरवल के अंदर जो T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल है। अब अगर आप स्लोप निकालें स्ट्रेट लाइन का, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन AB ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा हमारा टेंजेंट थीटा। इस ट्रायंगल के अंदर देखिए टेंजेंट थीटा आ जाएगा, और टेंजेंट थीटा यानी कि अगर AB है इसको आप पॉइंट C ले लें, तो यहाँ पे ये आ जाएगा BC बाय AC, BC बाय AC। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, अगर आप इस तरह से लिखते हैं, लाल कक्का आप इसको लिखते हैं, तो ये टेन थीटा है लंब बटे आधार, या फिर आप इसको जो है परपेंडिकुलर बाय बेस बोलते हैं, कुछ भी आप बोल लीजिए। तो P बाय B आ जाएगा, P यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर BC है और B क्या है AC है, यानी कि बेस AC है, तो BC बाय AC आ गया। अब जो BC है वो किसके बराबर है, BC डेल V के बराबर है। डेल V किसके बराबर है, डेल V हमारा V2 माइनस V1 के बराबर है, यही है। तो यहाँ पे देखिए जो है BC जो है V2 माइनस V1 के बराबर है, और जो AC है ये AC जो है ये T2 माइनस T1 के बराबर है, तो यहाँ पे T2 माइनस T1 के बराबर है, यानी कि V2 माइनस V1 को आप क्या लिख सकते हैं, डेल V लिख सकते हैं, और T2 माइनस T1 को आप डेल T लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गई आपकी, देखिए यही फॉर्मूला आ गया, ये क्या आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज एक्सेलरेशन सॉरी। तो एवरेज जो एक्सेलरेशन आप इस तरह शो करेंगे, और आप इसको जो है मैग्नीट्यूड में शो करना चाहते हैं तो एक के ऊपर इस तरह का डंडा भी लगा के शो कर सकते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए हमने कोई एरो नहीं लिया, तो एक बार इस तरह से आप शो कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर इस ग्राफ के अंदर अगर हम समझें, जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन का जो कि 2 पॉइंट को जोड़ता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर, ये हमें एवरेज एक्सेलरेशन देता है ऑब्जेक्ट की बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, यानी कि ए और बी के बीच का हमें ये देता है। जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, यहाँ पे ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। जो हमारा स्लोप ऑफ वेलोसिटी है इसके साइन के ऊपर जो ये डिपेंड करेगा, जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जीरो भी हो सकती है अगर चेंज इन वेलोसिटी जो हो ऑब्जेक्ट की हमारी गिवन टाइम इंटरवल में जीरो हो, तो वो जीरो भी हो सकती है। तो ये तीनों ही इसके अंदर जो है आप ले सकते हैं, तो ये जीरो भी हो सकती है। तो ये है हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो इंस्टेंट का क्या मतलब है, किसी भी पल किसी भी क्षण अगर आप किसी भी एक्सेलरेशन को निकालना चाहते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, लेकिन आपको क्या है फर्स्ट पॉइंट पे आपने निकाली, यहाँ पे मान लीजिए सेकंड पॉइंट है, लेकिन एकदम से आप यहाँ पर भी निकालना चाहते हैं, इसके बाद इस क्षण जानना चाहते हैं, इस क्षण जानना चाहते हैं, इस इंस्टेंट पे जानना चाहते हैं। तो इस तरह की किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप जानना चाहें तो वो एक्सेलरेशन जो होगी वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है। इसको हम समझते हैं जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके पास डिफरेंट एक्सेलरेशन होती हैं डिफरेंट इंस्टेंट पे, यानी कि यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन होगी, यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी, अलग अलग तरह की होगी। तो हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग तरह की उसकी एक्सेलरेशन होती है, और जिस तरह की भी जिस पॉइंट पे भी आप जो ये लेते हैं एक्सेलरेशन, उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल देते हैं। और जो एक्सेलरेशन होती है ऑब्जेक्ट की एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी क्षण अगर आप उसको लेते हैं उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोला जाता है। अब जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है इसको हम समझते हैं अच्छी तरह से। अब जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो नॉन यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और जो इसकी जो मान लीजिए जो इसकी वेलोसिटी है v है, और जिस क्षण मान लीजिए इसकी दो आप टाइम ले लें, एक ये 2 पॉइंट ले लें, तो 2 पॉइंट ले लें, मान लीजिए ये a पॉइंट ले लिया आपने, ये v पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे जो है आपने मान ली कि इस क्षण जो थी इसकी जो v थी, जो वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आपने मान लीजिए t टाइम पे ले लिया, और इसी तरह से कुछ समय बाद यानी कि t प्लस डेल टी, कुछ ही समय बाद, बिल्कुल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बाद जब आपने इसकी वेलोसिटी चेक की तो v प्लस वो क्या आ जाएगी, डेल v आ जाएगी। ये आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल में देख लेते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसकी 5 किलोमीटर पर आवर थी, यहाँ पे जब आपने नोट की थोड़ी सी दूर तो इसकी वेलोसिटी 5.2 किलोमीटर पर आवर हो गई, इस तरह से यानी कि ये हो गई, कुछ स्मॉल टाइम बाद ही आपने नोट कर ली। तो वही स्मॉल दिखाया गया है कि यहाँ पे v थी, यहाँ पे v प्लस डेल v हो गई, यहाँ पे t टाइम था यानी कि 5 मिनट था, 5 मिनट के बाद आपने देखा 5 मिनट 2 सेकंड पे, तो इतनी हो गई। तो ये एक एग्जांपल लिया हमने, तो यहाँ v थी, यहाँ v प्लस डेल v हो गई, यहाँ t थी, यहाँ पे t प्लस डेल t टाइम के बाद इतनी इसकी जो वेलोसिटी हो गई। अब देखिए जो हमारी एक्सेलरेशन होती है ऑब्जेक्ट की, अगर हम बात करें किसी भी इंस्टेंट, मान लीजिए ये t इंस्टेंट पे है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो अगर हम बात करें ये नियरली हमारी इक्वल होती है एवरेज एक्सेलरेशन के, जो हमने स्मॉल टाइम में लिया है। एवरेज एक्सेलरेशन हमने पीछे पढ़ा, तो नियरली जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है ये नियरली इक्वल होती है हमारी एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होती है अगर हम स्मॉल टाइम की बात करें। क्यों? क्योंकि हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि a से b काफी कम समय लिया है हमने, कि एकदम से हमने नोट कर ली, बहुत इसके पास नोट कर ली, तो हमें लगता है कि वो शायद यूनिफॉर्म ही हो, कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसी के बराबर ही लगभग होगी, वो जो a पे थी उसे थोड़ी सी दूर हम मानते हैं कि उतनी ही होगी। अगर हम कंसीडर करें तो उसके बराबर हम इसको ले सकते हैं, एज ए थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। तो जो हमारी मान लीजिए जो एक्सेलरेशन है, जो हमारी एक्सेलरेशन है उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो है इक्वल लिख सकते हैं जो हमारी एवरेज एक्सेलरेशन है वो क्या थी, डेल v बाय डेल टी। तो इसके लगभग जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप लगभग जो एवरेज एक्सेलरेशन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं। जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पे मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति आवर थी, एकदम से आपने अगले ही क्षण चेक की तो आप उसको यूनिफॉर्म मान लेते हैं कि सेम ही होगी लगभग। तो वही हमने थोड़े दूर पॉइंट लिए हैं, लेकिन जो है हम कहना चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मान लेते हैं, उसको कंसीडर कर लेते हैं कि क्या चेंज हुई होगी, थ्योरेटिकली हम नहीं मानते कि चेंज हुई होगी। तो इस तरह से हम आप या प्रैक्टिकली सोच लीजिए कि शायद नहीं चेंज हुई होगी 1-2 सेकंड बाद, तो इसलिए हमने इसको लगभग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर ले लिया। अब देखिए ये जो बराबर हमने लिया है, अगर हम इसकी जो ये हमने फॉर्म बनाई है, अगर हम इसको प्रूव करना चाहें एक तरह से, तो हम जो टाइम इंटरवल है यानी कि जो टाइम इंटरवल जो हमने लिया डेल टी का, ये यहाँ पे v थी, यहाँ पे v प्लस डेल v थी और यहाँ t था टाइम, तो t प्लस डेल टी का टाइम इंटरवल लिया। तो अगर हम डेल टी की लिमिट्स को अगर हम 0 तक ले जाएं यानी कि टेंड्स टू 0, बहुत ही इतना स्मॉल कर दें, तो इस एक्सप्रेशन को जो है हम कैसे लिख सकते हैं कि जो a है इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू, और लिमिट ले ले आप जो डेल टी है टेंड्स टू 0 ले लें, और यहाँ पे क्या है डेल v बाय डेल टी है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि आपने जो ये लिमिट है ये ले ली, डेल टी जो है टेंड्स टू 0, इतना स्मॉल जो यानी कि डेल टी को इतना स्मॉल कर दिया कि ये इसके जो है बराबर आपने कर ली। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर कब कर ली, जब टी को बहुत ही स्मॉल ले लिया, यानी कि अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे बिल्कुल इसके पास ले आए तो ये तो इसके बराबर ही हो जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन के, यानी कि जो ये पॉइंट पे होगी हमारी। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं अगर हम बात करें। तो जो हमारी आप जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो a आपने इसके बराबर लिख ली, और अगर आप इसको जो है दोबारा से लिखना चाहें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, dv बाय dt ये लिख सकते हैं। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो आपने लिख ली, dv बाय dt लिख दी। अब देखिए जो v है जो हमारी वेलोसिटी होती है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है,
वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाय dt। तो dx डिस्प्लेसमेंट अगर हम ले तो dx बाय dt ये आ गया। और अगर आप यहाँ पे उसको पुट कर दें तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ये आ जाएगी हमारी d बाय dt। तो ये d बाय dt और v की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ये चीज पुट कर दी, ये जो हमने निकाली है, ये क्या निकाली है, dx बाय dt निकाली है। तो dx बाय dt आपने पुट कर दी, ये पुट कर दी। और अगर आप इसको दोबारा से रिफॉर्म करके लिखें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब आप इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे या इसको जो है दोबारा से लिखेंगे तो d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है दो चीजें आ जाती हैं। एक तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है आप इसको बोल सकते हैं कि ये इक्वल टू है किसके, फर्स्ट टाइम जो डेरिवेटिव है वेलोसिटी का। अब यहाँ पे तो d बाई dt था, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, इस तरह के जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है इसके इक्वल भी बता सकते हैं। और दूसरा आप इसको जो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उसको बता सकते हैं कि ये जो है सेकंड टाइम डेरिवेटिव है किसका, जो कि हमारा पोजीशन था। तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव बता सकते हैं पोजीशन का, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का गिवन इंस्टेंट पे था। तो दोनों के इक्वल आप बता सकते हैं, यानी कि इसके इक्वल भी आप इसको लिखकर बता सकते हैं और इसके इक्वल भी आप इसको लिखकर बता सकते हैं। अब इसको हम ग्राफिकली समझ लेते हैं, जो हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है इसको ग्राफिकली समझते हैं। देखिए ये हमने ग्राफ बनाया था, ये हमने ग्राफ बनाया था कि जो एवरेज एक्सेलरेशन के अंदर हमने जब वो निकाली थी, तो ये जो था हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास वेलोसिटी थी जो वर्टिकल लाइन पे हमने शो की थी और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने शो किया था, टाइम शो किया था। अब हमने दो पॉइंट ले लिए थे, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, इन दोनों को हमने यहाँ पे मिला दिया था और जो है इनसे परपेंडिकुलर यहाँ पे नीचे टाइम एक्सिस पे गिरा लिए थे। अब यहाँ पे ये क्या था, टाइम इंटरवल t1 ये t2। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या था, यहाँ पे ये v2 था और ये था हमारा v1। तो ये हमारा पूरा आ गया था। अब देखिए यहाँ पे एंगल थीटा था। अब क्या हो, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, अगर ये बी पॉइंट को हम यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आए और पास ले आए, यानी कि जो टाइम इंटरवल है आप कम कर रहे हैं, जो कि हमने लिखा था, जो लिमिट थी डेल t टेंड्स टू 0, यानी कि b को हम a की तरफ ले जा रहे हैं। तो टेंड्स टू 0 यहाँ पे ले आए और फिर हमने कुछ टाइम इंटरवल कम कर दिया, यहाँ पे ले आए तो टाइम इंटरवल और कम हो गया। यहाँ पे देखिए इस b को आप फिर यहाँ पे ले आए तो टाइम इंटरवल और कम हो गया। अब इसी तरह से लाते लाते अगर बिल्कुल आप इसके पास ले आए और अगर ए बी लाइन को देखें तो ए बी लाइन क्या है, एक तरह का टेंजेंट आपको लगेगी कि इस कर्व का ए पॉइंट पे ए बी लाइन टेंजेंट है। अब ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं ग्राफिकली कि जो हमारा जो स्लोप है टेंजेंट टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट ए पोजीशन, जो हमारी ये पोजीशन है कोरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इस तरह से भी आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं ग्राफिकली। आपको टेंड्स टू 0 यानी कि टाइम इंटरवल को कम करते चलना है, बी पॉइंट को उसको पास लेते आइए जिससे कि टाइम इंटरवल कम होता चले जाएगा। पहले जो है इतना था, इतना ज्यादा था, फिर वो कम हो गया, फिर कम हो गया, इतना कम हो जाएगा कि ये पॉइंट बिल्कुल इसके पास आ जाएगा और ए बी लाइन अगर आप बनाएंगे तो ये टेंजेंट लगेगी आपको इस कर्व का। तो इस तरह से भी आप इसको ग्राफिकली जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। तो ये थे हमारे एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स। थैंक यू।